नमस्कार, मैं हूँ ऐश्वर्या द्विवेदी और आपका योर न्यूज़ में स्वागत है। आज हमारे साथ मऊगंज की ऐसी शख्सियत मौजूद है जो तारीफ के मोहताज तो नहीं है, लेकिन चलिए एक बार हम उनके विषय में आपको जानकारी दे देते हैं। वह स्वावलंबी भारत के तहत आने वाले डिजिटल हस्ताक्षर के जिला संयोजक हैं। अखिलेश जी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत-बहुत स्वागत है। धन्यवाद ऐश्वर्या। आज हम आपसे रूबरू हुए हैं डिजिटल हस्ताक्षर को लेकर, उसके विषय में आज हम अपने दर्शकों को बताएँगे। तो आप हमारे दर्शकों को बताइए आखिर ये डिजिटल हस्ताक्षर है क्या? सर्वप्रथम आपको मैं धन्यवाद कहूँगा कि आपने हमें आमंत्रित किया। डिजिटल हस्ताक्षर स्वावलंबी भारत अभियान के तहत एक अभियान है, जो उद्यमिता और उद्योग करने के गठन के लिए हुआ है, जिसके तहत अपने देश के हर जिलों में जितने भी महाविद्यालय हैं, जितने भी इंस्टीट्यूशन हैं, वहाँ पर जा कर के हम युवाओं को आह्वान कर रहे हैं कि आप इस आयोग को गठन करने के लिए अपना हस्ताक्षर करिए। इसका मेन उद्देश्य ये है कि हर एक व्यक्ति अपने पैरों पर खड़ा रहे, खुद व्यवसाय करे। जैसे देखता हूँ हमारे गाँव में, हर एक गाँव की बात कर रहा हूँ, जैसा मैं देखता हूँ कि लोग 10-15 हज़ार की नौकरी के लिए या फिर बाहर जाते हैं, वहाँ पे रहना खाना, फिर आना जाना, अपने परिवार से दूर रहना, तो ये सारी परेशानी जो होती हैं, अगर आप खुद का व्यवसाय करें, व्यवसाय ऐसा भी हो सकता है कि आप लोन लेके करें, आप आर्थिक तौर से मजबूत हैं तो आप कोई कारखाना करिए, खुद का प्रोसेसिंग, खुद का अगर आप लिखने में है तो आप नॉवेल तैयार करिए, आप पेंटिंग करिए, आप गाना गाइए, आप पोएट्री करिए, ऐसे कई सारी चीज़ें हैं। तो आप खुद अपने में संपूर्ण रहिए, आर्थिक तौर से मजबूत रहिए। किन-किन क्षेत्रों में हस्ताक्षर का जो डिजिटल हस्ताक्षर है आपका, आप किन-किन क्षेत्रों में काम कर चुके हैं अभी तक? अ, अगर हम विषय डिजिटल हस्ताक्षर की बात करें तो हमारा मेन उद्देश्य है कि हमारे जो ज़िले में है जितने भी महाविद्यालय, विद्यालय हैं और उसके साथ-साथ जो अ, इंस्टीट्यूट, कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं, वहाँ पे भी जाकर के हम लोगों को प्रोत्साहित कर रहे हैं कि आप 9वीं से लेके 12वीं तक जो भी स्टूडेंट पढ़ लिख रहे हैं या फिर किसी ने ड्रॉप आउट कर लिया है, तो वो इस आयोग के गठन हेतु अपना सिग्नेचर करें, जिसके अंदर अपना नाम, मोबाइल नंबर और आप कहाँ से हैं, क्या आपका ज़िला है और इस तरीके से आप उसको उद्यमिता के लिए साइन कर देंगे। ज जी, जैसे कि अभी आपके स्वावलंबी भारत से मैं थोड़ा एक हट के सवाल पूछूँगी कि मऊगंज में लव जिहाद के कुछ मामले हैं, उन विषय में आपका क्या कहना है? मैं ये बहुत ही शील क्वेश्चन आपने पूछा है, हालाँकि इस प्लेटफ़ॉर्म में नहीं कहना चाहिए, पर फिर भी आपने पूछा है। मेरे हिसाब से लव जिहाद या फिर कोई भी ऐसी चीज़ें हैं जो हो रही हैं, वो केवल बेरोज़गारी की वजह से हो रही हैं। अगर आप अपने समुदाय में हो, आपके समुदाय में आपके पास वो संसाधन नहीं है, तो कोई और उस पे अधिकार करेगा। अगर हमारे बीच में आज के युवा वर्ग में देख रहा हूँ नशे से लिप्त हैं, रोज़गार कर नहीं रहे हैं, तो ये एक आमंत्रण है और जो उद्यमिता है वो उस पे भी कुठाराघात पहुँचाएगा। विषय में कि आप वृक्षारोपण में बहुत रुचि रखते हैं और आपने काफ़ी क्षेत्रों में वृक्षारोपण किए भी हैं। तो आप हमारे दर्शकों को बताइए कि अभी तक आपने वृक्षारोपण जो किए हैं कार्य, उनमें किन-किन क्षेत्रों में कार्य किए हैं, क्या-क्या किए हैं? जी अवश्य। वृक्षारोपण एक ऐसी चीज़ है जिसको हर एक व्यक्ति को अ, अवश्य करना चाहिए और इसके तहत हमारे भारत सरकार ने भी एक पेड़ माँ के नाम का इस बार आह्वान किया था। तो जो वृक्षारोपण है, जो मैं अपने एनजीओ के तहत जो चराचर जगत उत्थान कल्याण समिति है, उसमें एक फ़ेज़ वाइज़ मैनर में करता हूँ, जिसमें पहले हम बीज संरक्षण करते हैं, जैसे आम को हो गया, नीम को हो गया या फिर जितने भी हैं पीपल के हैं, ये सारे बीज का संरक्षण करते हैं। उसके बाद उसको बीजारोपण करते हैं। बीजारोपण के बाद जब वो अंकुरित हो जाते हैं, तो उनको हम या तो डायरेक्ट लगा देते हैं या फिर पन्नी में डाल करके उसको संरक्षित कर देते हैं और जहाँ जैसे ज़रूरत पड़ती है, वहाँ वैसे करते हैं। तो ये हमारा वृक्षारोपण का ध्येय है कि हम अपने भारत माता को, अपनी धरती माता को बिल्कुल ग्रीनरी करें, जिससे हम लोग एक ऑक्सीजन प्लांट हमारे हर एक जगह पे हो और इसके तहत हमने कई जगह वृक्षारोपण किया है। हालाँकि आप कई सामाजिक कार्यों में सक्रिय रहते हैं, आपके जो सामाजिक कार्य का दायरा है वो काफ़ी बृहद है। लेकिन फिर भी हम एक सवाल आपसे पूछना चाहेंगे, आप जागरूकता अभियान के तहत मतदान जागरूकता अभियान के तहत भी आपने कार्य किया था। उस विषय में आपका क्या कहना है कि आपने किस तरह से काम किया और इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली आपको? मतदान जागरूकता अभियान जो है ये मेरे हृदय के काफ़ी करीब है, जिसमें हम
अपने गैर मौजूदगी में किसी व्यक्ति विशेष को अपनी मत दे देते हैं। और मतदान का जागरूकता होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि मैं देखता हूँ जब भी चुनाव होते हैं तो लोग मादक पदार्थों को लेकर के कुछ पैसे के लालच में ऐसे व्यक्ति विशेष को दे देते हैं और बाद में पछताते हैं और बोलते हैं कि मेरा फला चीज़ नहीं हुआ, ऐसा नहीं हो रहा है, वो मेरी बात नहीं सुन रहे हैं। तो अपने मत का जो दान आप कर रहे हैं वो किसी भी चीज़ के लालच में नहीं करना है, आपने बुद्धि विवेक से करना है। और उसी चीज़ के तहत हमने ये चराचर जगत उत्थान कल्याण समिति के अंडर अपनी टीम के साथ मतदान जागरूकता अभियान किया था। जी, जैसा कि आप धार्मिक कार्यों में भी आपकी रुचि रहती है और कई जगहों पर आपने धार्मिक अनुष्ठान भी किए हैं। तो उस विषय में आपका क्या कहना है और किस तरीके से आपने धार्मिक अनुष्ठान के कितने लोगों ने इसका लाभ लिया? धार्मिक अनुष्ठान एक ऐसा प्रेरणा है जो हर एक व्यक्ति को अपने आप को भगवान से जोड़ने का, अपने धर्म से जोड़ने का है। लाभ तो मैं नहीं कह सकता पर मैं ज़रूर लाभान्वित हुआ हूँ, गदगद हुआ हूँ जब भगवान का नाम लेते हैं, जब लोग आते हैं और बैठ कर के एक पात में जात पात को छोड़ करके वहाँ पे बैठ के भोजन करते हैं, प्रसाद ग्रहण करते हैं। तो इसका मेन उद्देश्य ये है कि हम कुछ समय अपनी ज़िंदगी से निकाल के परमपिता परमात्मा के बताए रास्तों पे चलें, नर ही नारायण है उस बात को मानें और सभी के लिए सोचें। तो ये धार्मिक अनुष्ठान ये अपनी शांति के लिए होता है और लोगों को जोड़ने के लिए कि आप साथ में बैठ कर के और समाज के बारे में चिंतन करें। जी, अखिलेश जी, आपसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा। हमारे उम्मीद करती हूँ हमारे दर्शकों को भी आपके जो स्वावलंबी भारत है उसका भी लाभ मिलेगा। जी, ऐसे ही तमाम बड़ी शख्सियत के लिए बने रहिए। यू आर न्यूज़। थैंक यू।